केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया है। देश तेल भंडार की खोज के कगार पर है। अंडमान में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। देश में कच्चे तेल का भंडार मिलना एक गेम चेंजर साबित होगा। 3.7 से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है देश। वैसे में यहाँ पर कच्चा तेल अगर इस तादाद में निकलता है तो उसके बाद पूरे भारत देश की किस्मत जो है वो बदल जाएगी। भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। हमारा देश कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में देश के किसी हिस्से में कच्चे तेल का भंडार मिलना हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कच्चे तेल के भंडार को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि हमारा देश अंडमान सागर में एक परिवर्तनकारी तेल भंडार की खोज के कगार पर है। गुयाना में की गई विशाल खोज के सम्मान है। गुयाना तेल भंडार के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर है। ऐसे में भारत अगर अंडमान सागर में गुयाना बराबर तेल भंडार को खोजने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। हम अपनी जरूरत का तेल खुद ही उत्पादित कर सकते हैं। तो भारत में कच्चे तेल का भंडार और इससे बदलेगी देश की किस्मत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बड़ा दावा किया है। अगर ये सच होता है तो बड़े बदलाव आएंगे। देश तेल भंडार की खोज के कगार पर है और इसी के साथ अंडमान में तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला। अंडमान में मौजूदा गुयाना जितना तेल जो है वो पाया जा रहा है। तेल भंडार के मामले में 17वें नंबर पर गुयाना है और अगर उस जितना तेल यहाँ मिलता है तो 17वें नंबर पर ही आ सकता है। भारत पे अंडमान में मौजूद है गुयाना जितना तेल ये बताया गया। देश में कच्चे तेल का भंडार मिलना एक गेम चेंजर साबित होगा। तेल भंडार के मामले में 17वें नंबर पर या 16वें नंबर पर हम लोग पहुंच सकते हैं। 3.7 से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है देश और इसी के साथ एक बड़े पायदान पर देश पहुंचेगा और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है भारत देश के इस वक्त वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो बस इंतजार है जब पूरी तरीके से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और उसके बाद परिणाम इसके क्या सामने आते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये दावा किया गया है, अगर ये दावे वाकई में सच होते हैं, वाकई में यहाँ पर इस पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो बस इंतजार है उन पलों का, उस समय का जब यहाँ पर ये खोज पूरी होगी। उसके बाद परिणाम सामने आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर भारत की किस्मत जो है वो बदलती नजर आएगी। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक जब बनेगा उसके बाद पूरी तरीके से जो निर्भरता इस वक्त कई देशों में देखी जाती है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल आयात करता है। भारत 85 से 88% कच्चा तेल आयात करता है। दुनिया में भारत कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक है। विदेशों से करीब 51 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है। तेल आपूर्तिकर्ताओं में रूस की सबसे बड़ी 38% हिस्सेदारी है और इसी के साथ इनमें तमाम बड़े बदलाव आएंगे जब यह खोज पूरी होगी और उसके बाद यहाँ पर एक अलग प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ेंगे और तस्वीर जो है वो पूरे भारत देश की बदलती नजर आएगी। तो यहाँ पर भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल आयात करता है लेकिन उसके बाद निर्भरता जो है बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में भारत के दूसरे देशों पर बेहद हद तक कम हो जाएगी और बड़े बदलाव आएंगे और एक नए पायदान पर जो है भारत पहुंच जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, कच्चे तेल को लेकर जो दावा किया गया है उसके बाद यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज्यादा जाग गई हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो भारत में देखा जाएगा। अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की इस समय बहुत महत्वता है क्योंकि हम देखते आए हैं पिछले कुछ बीते समय सालों में किस तरह के पेट्रोल के दाम भी घटते और बढ़ते रहते हैं और ऐसे में जो कच्चे तेल के रिजर्व होना अगर भारत में मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात माने जाएगा। कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक अगर भारत प्रोड्यूसर बनता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होगी ये देश के लिए। और हमने ये भी देखा है कि पहले कुछ ऐसा हुए भी है, ऐसे ऐसे कुछ प्रयास की बॉम्बे हाई में किसी किसी तेल निकाला गया। ऐसी मशीन तेल निकालने वाली जो अंडरग्राउंड का मशीन निकाली गई और तेल बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक एसेट मान सकते हैं हम तेल को क्योंकि तेल का होना ऑयल रिजर्व बहुत ही एक एसेंशियल चीज है होना। और अगर हम बात करें करंट स्थिति में अगर हम बात करें जो ये ईरान और इसराइल का बहुत ज्यादा युद्ध इस समय
बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में है, बिल्कुल अलग तरीका का जो युद्ध चल रहा है। ऐसे में तेल में आत्मनिर्भर होना बहुत तेल के रिजर्व्स में आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बहुत एसेंशियल भी है इस समय क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है भारत मिडिल ईस्ट से ईरान जितने भी अरब नेशन है उससे तेल इंपोर्ट करता आया है पिछले पिछले कुछ टाइम में और अब जब से ये अभी 2 दिन से जब ये ईरान इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ है इससे जो तेल की कीमतें हैं 60% से बढ़ चुकी है प्रति बैरल। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये जो खबर है भारत के लिए बहुत अच्छी है कि भारत तीसरा जो आयात बनने जा रहा है कच्चे तेल का, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिंकी। बिल्कुल बड़े बदलाव यहाँ पर होंगे और इसी के साथ निर्भरता जो है दूसरे देशों पर बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसी के साथ एक तस्वीर भारत की अभी बहुत ज़्यादा तस्वीर बहुत हद तक पिछले कुछ वक्त में बदली है भारत की। उसके बाद एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा जाएगा। आदित्य, अगर अनुमान लगाया जाए कितना समय इसमें लग जाएगा, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कितना इंतजार जो है वो करना पड़ेगा पूरी प्रक्रिया जब शुरू होगी? जी, पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि उसमें ऑयल ड्रिल अगर अंडमान में जो है कच्चे तेल के वो मिले हैं रिजर्व, तो उसको निकालने में एक अपना एक प्रोसेस होता है। ऑयल ड्रिलिंग का एक प्रोसेस होता है, उसको निकालने में जितना भी टाइम लगेगा वो लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहली बात है कि रिजर्व जो है कच्चे तेल के वो मिलना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो प्रक्रिया है निकालने की वो जल्द ही शुरू हो सकती है। पिंकी। बिल्कुल, बहुत जल्द ये शुरू हो सकती है और उम्मीद यही है कि जितना जल्द होगा उतने ज़्यादा बेहतर तस्वीर भारत के आने वाले दिनों में देखी जाएगी। फिलहाल बहुत